हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो रिलीज करके बताया था कि बीपीएससी 3.0 का फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा 10 फरवरी 2024 से और लास्ट डेट है 23/2/2024। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये जानकारी के लिए बता दे रहे हैं ताकि अगर वो वीडियो कोई नहीं देखा हो तो ये देख ले। इसमें यहाँ से ये पता चला। और बाकी मैंने इस पूरी वैकेंसी का डिटेल में लगभग 29-30 मिनट का वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। पूरा वर्ड टू वर्ड चलूंगा और आप सभी को सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या है क्राइटेरिया। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। लंबी वीडियो, लेकिन आपको पूरा 17 पेज का पीडीएफ है, पूरा वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, 10 फरवरी यानी कि आज 8 है, परसों 10 हो जाएगा। 10 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होगा, आप लोग जाके अप्लाई करिए। और 23 फरवरी लास्ट डेट है इसका। और विलम्ब शुल्क 25 फरवरी से होगा। तो इसमें और कुछ बताना नहीं है। अगर आपको कुछ ज़्यादा भी जानना है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं, इसके जो मेन पीडीएफ है दोस्तों उस पर हम चलते हैं कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है। कुल अलग अलग वर्गों में वैकेंसी निकाली, आइए पढ़ के सुनाते हैं आप सभी को। ये देखिए, इसका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है पीडीएफ। आप भी जाके वहाँ के उसके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल सकते हैं, ठीक है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्त जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित की जाएगी। तो इस वेबसाइट पे आ गई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10 के विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्त प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में की जा सकती है। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो कमेंट में पूछते हो अपीयरिंग वाले चलेंगे नहीं चलेंगे, यहाँ पे साफ मना कर दिया गया कि अपीयरिंग वाले नहीं चलेंगे। तो सीटेट का आंसर की आ गया है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा आपका 10-12 दिन में, यानी फरवरी लास्ट में आ जाएगा। तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो पास होंगे उन्हें बिठाया जाएगा एग्जाम में, जो नहीं पास होंगे उन्हें नहीं बिठाया जाएगा। अब बढ़ते हैं, इसका दूसरा देखते हैं। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है, ठीक है। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो यथा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय के अध्यापकों कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट तथा बीटेट पेपर फर्स्ट, मध्य विद्यालय के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर सेकंड अथवा बीटेट पेपर सेकंड, ये पास होना जरूरी है। कक्षा 9 से 10 और 6 से 10 के लिए एस्टेट पेपर फर्स्ट पास होना जरूरी, ठीक है। और शिक्षा विभाग के यहाँ 11 से 12 तथा 6 से 10 के लिए कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। तो दोस्तों, जो इसमें पूरा वर्ड टू वर्ड है, आप लोग जाके पढ़ लेना एक बार वीडियो रोक के। बाकी जो इम्पोर्टेंट मैं उसको बताते चल रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षा विभाग के ज्ञापन इतने दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट
2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसे भी आप लोग दिमाग में एक बार रख लेना। ठीक है। और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के समय समय पर, ये हो गया। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति है तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। ठीक है, ये होना चाहिए। अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता द्वारा मतलब मान्य हो, जो 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय। तो दोस्तों यहाँ 5% की छूट दी जाएगी किसको? जो SC ST से हैं या OBC से हैं या दिव्यांग हो, हैंडीकैप हो, उन अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है। 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त अथवा किसी मान्यता बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ होना चाहिए। वो भी विश्वविद्यालय में उर्दू स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। ठीक है। कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ नोट में एक देख लेते हैं। शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी, जो कि बहुत पहले ही इसका रूल आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो 18 महीने वाले जो DLED किए हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, सीधे सीधे लिखा है। ठीक है। और इसमें देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन या फिर PG या फिर BEd रहना चाहिए, वो इसमें भर सकते हैं। दूसरा है इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या BLED होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको और जाके आप लोग पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, 30-32 मिनट का वैसे ही हो गया है। मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सुना देता हूँ आपको पढ़ के। और क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए, वो भी इसमें चलेंगे। ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो वो डिप्लोमा, लेकिन हो कितने वर्षों का? द्विवर्षीय। और BEd विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उससे समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd ये मान्य रहेगा। ठीक है। बाकी और इसमें देख लेते हैं क्या है। परंतु में शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा एवं BEd के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है। पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, उन्हें छुट्टी दिया जाएगा 6 महीने के लिए। और वही मैंने बता दिया, जो 18 महीने का DLED इसमें मान्य नहीं है, यहाँ पे फिर उन्होंने लिख के दे दिया है। और सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 से 10 तथा कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता
वही है, इन्होंने डबल डबल करके यहाँ पे दे दिया दोस्तों। ठीक है, विद्यालय के अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता विनिर्दिष्ट 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका ग्रेजुएशन तथा पीजी होना चाहिए, और अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, ये चौथा पेज का है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की कक्षा 6 से 10 के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक के लिए 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि हो। ठीक है, बाकी दूसरा देख लेते हैं क्या है इसमें। 45% अंकों के लिए यहाँ पे है खेल कूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता, मतलब आपका उसमें स्नातक या राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय द्वारा खेलकूद में 50% अंक रहना चाहिए आपका। ठीक है, वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। और शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक तथा बीपीएड होना चाहिए आपका, और ऐसा स्नातक जिसने अंतर कॉलेज में खेल कूद या खेल कूद प्रतियोगिता में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, एनसीसी हो, जिसने जोखिम पूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। ठीक है, तो दोस्तों ये उनके लिए है जो खेलकूद की, मतलब जो पीटी वगैरह का या फिर खेल वगैरह के रहते हैं टीचर, एथलेटिक्स वाले, उनके लिए है। और बाकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक बीपीएड या उसके समान कोई और उनका कोर्स हो, खेल कूद से ही रिलेटेड हो। ठीक है, उसके लिए है। बाकी योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि, तो संगीत वालों के लिए कम से कम 50% होना चाहिए किसी भी विद्यालय से, आपका विश्वविद्यालय से स्नातक हो या फिर आपका पीजी हो। अब यहाँ पे नृत्य विषय के लिए क्या है, 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 50% होना चाहिए। नृत्य में संस्थान विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि। ठीक है, वही है आपका कम से कम बीए में या ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अब बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो या फिर उसके बराबर हो। ठीक है, और इसमें तो कुछ है नहीं, वही मैंने बताया था आपको कि 6 माह के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। और कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 6 से 10 के लिए SC ST के विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। क्या है देख लेते हैं। यहाँ गणित है, फिर शिक्षा विभाग सूचना विज्ञान, ये पढ़ लेना दोस्तों, ये सब अगर पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट लाइन देख रहा हूँ क्या है। सामाजिक विज्ञान है और भाषा से संबंधित विषय जैसे माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के पद है तो भाषा से संबंधित विषय हैं। संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा विषय के रूप में गठित हो। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण विभाग की 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपका विश्वविद्यालय से पीजी रहना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक हो या फिर बीएड हो। ठीक है, मतलब 50% चाहिए आपका। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में पीजी या फिर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा SC ST कल्याण विभाग से 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो विषय समूह निम्नवत होगा। क्या होगा, अब सब्जेक्ट है फिजिक्स है, फिर इसके लिए ग्रेजुएट लेवल का है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है। बॉटनी जियोलॉजी के लिए होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपके जो शिक्षा विभाग का जो 11 से 12 के लिए है, SC ST वालों के लिए है ये, वो जाके आप अपना देख लेना सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। आप लोग जाके अपना वहाँ मिला लेना। जो SC ST कैटेगरी के छात्र रहेंगे वो अपने इन सब्जेक्ट के अनुसार जाके मिला लेंगे। कंप्यूटर वालों के लिए कम से कम 50% आपका होना चाहिए। BA हो आपका, मतलब ग्रेजुएशन हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर BEd हो, ठीक है। कंप्यूटर वालों के लिए, जो कंप्यूटर के लिए देख रहे हैं, कंप्यूटर के लिए फॉर्म डालेंगे। यहाँ से BTech वालों के लिए भी मान्य है दोस्तों। आपका कोई भी किसी भी ट्रेड से BTech हो, मान्य रहेगा। यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। जो कंप्यूटर से देखेंगे उनके लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी वो बिना BEd के भी देख सकते हैं। कक्षा 11 से 12 के वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है, तो पात्रता परीक्षा में संबंध में आपका यहाँ पे देख लेना। वाणिज्य संकाय में 3 विषय क्रमशः EPS, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी या फिर कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें ये कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। देख अब यहाँ एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। सभी पदों पर नियुक्ति है तो न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 से होगी। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 एवं शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा शिक्षा विभाग के माध्यमिक कक्षा 9 से 10, उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12, इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 एवं कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1/8/2023 से 21 वर्ष है, ठीक है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। वार्धक्य सेनानिवृत्त के लिए आयु 60 वर्ष निर्धारित है, जो सेना में हो, ठीक है। अब यहाँ पे छूट किसको किसको ये देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा, कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की यथार्थ उपेक्षा की जाएगी, ठीक है। तो जो बिहार सरकार में 5 वर्ष की लगातार 3 साल अपनी मतलब ड्यूटी किए रहेंगे, उन्हें 5 साल का बता रहे हैं 5 वर्षों की छूट मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे मिलेगा इन्हें 10 वर्षों की छूट होगी दिव्यांगों को, जो विकलांग होंगे उन्हें दावा करने की स्थिति में उन्हें अपना जो प्रमाण पत्र है वो जमा करवाना होगा। उन्हें 10 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। बाकी दूसरा देखते हैं, लिखित परीक्षा की तरफ चलते हैं। क्या है चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, 2.5 घंटे आपकी अवधि रहेगी, कुल 150 अंक होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए जो है यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2, ठीक है। भाग 1 के लिए भाषा जो होंगी उनके लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में कम से कम 30%
अनिवार्य होगा। ठीक है। भाग 2 के लिए क्या है, सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। उपरोक्त विषय पत्रों में पाठ्यक्रम SCRT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है। तो इसी तरह से ये 1 से 5 होगा। फिर 6 से 8 का देख लेते हैं। 6 से 8 के लिए दोस्तों वही है, 150 कुल प्रश्न रहेंगे, 150 अंक रहेंगे, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, लेकिन 3 भाग में होगा। यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। और भाग 1 में इसमें दोस्तों सेम है कंडीशन। भाग 1 में 30% अंक लाना है आपको। फिर भाग 2 में रहेगा सामान्य ज्ञान, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 3 में देख लेते हैं क्या क्या है। मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए विषय पत्र हैं। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। नोट: शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ठीक है। तो आपको इन विषयों में से ही चयन करना है। ठीक है। बाकी सेक्शन 2 में क्या है, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। उपरोक्त विषय पत्रों में पाठ्यक्रम SCRT NCERT से ही संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है। वो सब में वही बताया गया है। बाकी आप देख लिए 1 से 5 के लिए भाग 2 रहेंगे, एक भाग 1, भाग 2, और 6 से 8 के लिए 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है। अब यहाँ आ गया दोस्तों 9 से 10 के लिए और 6 से 10 के लिए। ये भी आप लोग जाके पढ़ लेना, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। 150 क्वेश्चन रहेंगे 2.5 घंटे के और कुल 150 अंक के रहेंगे। इसमें भी 3 भाग रहेंगे। भाग 1 जिनमें 30 नंबर लाना जरूरी है, भाग 2 में 40 नंबर जरूरी है, भाग 3 में आपको 80 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अनिवार्य है 30 नंबर भाग 1 में। भाग 2 में आपको इसका स्तर उम्मीदवार हेतु आलोक में होगा। भाग 3 नोट में क्या दिया है, SC ST कल्याण विभाग 6 से 10 के लिए विषय संगीत कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। तो आपको भाग 1 मतलब पास करना ही जरूरी, मतलब उसमें 30 नंबर आपके आने जरूरी हैं 150 में से। वहाँ पे भाग 1 का जो रहेगा उसमें 30 नंबर आपका समझ लीजिए क्वालिफाइंग 1 मार्क हो गया। ठीक है। और ठीक है, आप लोग ऐसा देख लेना। जैसे अब यहाँ पे 11 से 12 के लिए है, वर्ग 11 से 12, यहाँ भी 150 क्वेश्चन है, 150 अंक है, 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें भी 3 भाग में एग्जाम होंगे। भाग 1 में 30 नंबर लाना जरूरी है आपका। ठीक है। और बढ़ते हैं दूसरे देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 11 से शिक्षा विभाग, ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, जो 11 से 12 वर्ग के लिए डालेंगे फॉर्म, उनके लिए क्या है, यह 3 भाग में होंगे। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में आपको 30% अनिवार्य है नंबर लाना। 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर का रहेगा, कुल 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइंग भाषा भाग 1 क्वालिफाइंग होगा। ठीक है। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली MCQ ऑब्जेक्टिव गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी पे यहाँ माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आप लोग पढ़ लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। उम्मीदवारों को 40% पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है।
तो जो एक विशेष समुदाय में आएंगे या फिर विशेष छूट में, उन्हें इतना नंबर लाना जरूरी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी में इंटरव्यू नहीं है, इसमें पीजीटी में भी नहीं है। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी में भी इंटरव्यू नहीं है, लिखा गया सीधे, आप देख सकते हैं। नोट, औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, किसी भी ऐसा दिया नहीं है कि पीजीटी में साक्षात्कार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आरक्षण वालों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार से सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिए होगा। यानी सिर्फ बिहार वालों को ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है, बाकी अदर स्टेट वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा, साफ यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता के निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ठीक है, पति के नाम से उनका नहीं लिया जाएगा, पिता के नाम से लिया जाएगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, देय नहीं होगा उन्हें। आरक्षित कोट के उम्मीदवार अपनी जात के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोड का अंकन ऑनलाइन आवेदन के समय करें। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अनारक्षित मतलब अनरिजर्व, उनके लिए कोड है 01, यहाँ कोड देख लीजिए आप लोग। एससी के लिए 02, एसटी के लिए 03, ईबीसी के लिए 04 है, बीसी के लिए 05, ईडब्ल्यूएस के लिए 06। ये आपका कोड है, ये आपको लगेगा फॉर्म अप्लाई करते समय। ठीक है, ये बीपीएससी वालों के द्वारा ये रिलीज किया गया कोड। ठीक है, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा, यानी आपका वैलिड होना चाहिए प्रमाण पत्र। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ देख लेना। सभी वांछित प्रमाण पत्र शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/2/2024 तक है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों के सूचना सिर्फ डेटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। बाकी नोट, आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य लिए जाएंगे, विज्ञापन के अनुरूप। ठीक है, यही है आपका विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। जो आपका 10वीं पास रहेगा वो जन्म तिथि के साथ इनका मान्य रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ विशेष छूट के लिए बात कर लेते हैं। जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए उनका कोई क्रिमिनल केस नहीं रहना चाहिए, और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत पे ही ये इनका प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। पिछड़ा वर्ग मतलब कोई क्रिमिनल केस नहीं रहना चाहिए आप लोगों के ऊपर। ठीक है, बात कर लेते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जो बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 26/2/2019 के आलोक में ये प्रमाण पत्र आपका बना हो, मतलब 26/2/2019 के बाद का बना हो। ठीक है, वो मान्य रहेगा, उसके पहले का नहीं। बाकी जो दिव्यांगता है, कुल मिला के बिहार के जो लोग हैं उनको ही आरक्षण मिलेंगे, जो मतलब छूट है वो मिलेंगे। ठीक है, बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। देख लो यहाँ पे भी मतलब जो विकलांग लोग हैं अदर स्टेट के, उन्हें वो छूट नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, बाकी एज मैंने बता दिया था वहाँ सबका। यहाँ पे क्या, भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपको वहाँ देखे जाएंगे। ठीक है,
सरकारी सेवकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र। ठीक है, एक तो बिहार राज्य के अंडर में आप गवर्नमेंट के अंडर में आप सेवा किए हो 3 साल, वहाँ छूट मिल सकता है आपको। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, देख लेते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। मतलब फिर से आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको फिर से 700 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी से आप लोग अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करना। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए दोबारा चार्ज लिया जा रहा है। ठीक है, तो बड़ी सावधानी से फॉर्म भरना आप लोग। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट तस्वीर वेब कैम के माध्यम से ही खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेब कैम से अपना जो है पिक्चर अपलोड करना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेब कैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के साथ शेयर करना कि अपनी जो है तस्वीर अपलोड करते समय वेब कैम से मांग रहे हैं, ये वहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाकी तो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। ये 17 पेज का PDF था, इसका ये लास्ट पेज आपने अभी देखा और ये अब यहाँ लास्ट है, बस यही है। तो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा थे वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, बाकी ऐसा कुछ रहेगा तो आप लोग खुद देख लेना, और नहीं तो आप जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसका PDF भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर आप सभी से एक नई वीडियो में। सभी के साथ शेयर करिए और जम के तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।